हमारा ये नोएडा में हत्याएं होती इस पर क्यों नहीं पूछते हो? नोएडा में नहीं बोले चलाएंगे। मैं कुछ नहीं नहीं चला। बिल्कुल चलाएंगे। तो आपका मालिक जो है काट देगा। नहीं काटेगा। बोलिए, आप बोलिए खुल के। हाँ, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। मीडिया के प्रति विपक्षी दलों में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि यदि वो सही बात करेंगे और कोई अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे तो हो सकता है वो टीवी चैनलों पर ना आए, अखबारों में खबरें ना छपें। दरअसल जय हिंद जनाब ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे से बातचीत की। उन्होंने बेबाकी से कई अपनी बातें रखी, लेकिन कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारा मालिक इस वीडियो को चलाने ही ना दे। सुनिए माता प्रसाद पांडे ने बेबाकी से अपनी क्या क्या बात रखी और कांवड़ियों को लेकर उन्होंने क्या कहा। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और चैनल पे, सोशल मीडिया पर जगह जगह उत्पात नज़र आ रहा है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हम नहीं देखते ये काम वर्तमान सरकार का वो देखे शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा निकल जाए। अच्छा, जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़िए कहीं किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं होटल तोड़ रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसको अराजकता बचाने का काम सरकार का है, सरकार देखेगी। अच्छा, ये बताओ, हमारा ये नोएडा में हत्याएं होती इस पर क्यों नहीं पूछते हो? नोएडा में क्राइम हो रहा है और लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोष मढ़ा जाता है वो मढ़ा जाता है सपा पे। और आज की डेट में ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं हो रहा है। आप कांवड़ यात्रा को ही लीजिए, कांवड़ यात्रा में लगातार फिर कांवड़ पर आ गए जी। हम कहाँ ले जा रहे हैं? तुम कांवड़ पर आ रहे हो जी। क्यों नहीं बोलते सरकार के खिलाफ? चलाओगे? बोले? नहीं बोले चलाएंगे। मैं कुछ नहीं चला। नहीं बिल्कुल चलाएंगे। तो आपका मालिक जो है काट देगा। नहीं काटेगा। बोलिए, आप बोलिए खुल के। हाँ, खुल के बोलिए। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से खराब हुई है। जगह जगह जो बदमाश हैं वो स्वतंत्र हैं, और जब देखो तब हम पढ़ते हैं अखबारों में, नोएडा में उनको गोली मारी गई, उनको ये किया गया, या हम लोगों के पूरब में कहीं भी देखो, लखनऊ में देखो, हर तीसरे दिन पता चलता है रोज़ आज उनको गोली मारी गई, कल उनको। ये क्या है? कानून की व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। कानून व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटकर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने की बात करती है, वो अयोध्या के बारे में बात करती है, महंगाई के बारे में बातें नहीं होता। कितनी महंगाई है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो स्कूल बंद हुए। हाँ, ये सही है। 29,600 प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सरकार ने बंद कर दिया। अब आप बताओ, वो लड़के कहाँ जाएंगे? कहते हैं ये लड़के थोड़ी दूर दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ आने में उनको दिक्कत हो रही थी गांव के पास, और गांव से दूर जाने में कितनी कठिनाई होगी। ये सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे न रहें। पढ़े लिखे रहेंगे तो इनके कार्यों को समझेंगे और उनकी आलोचना करेंगे। अच्छा, सपा की सरकार आती है तो इस तरह की जो व्यवस्था बंद हो रही है ये बहाल होगी क्या? बिल्कुल बहाल होगी। सपा की सरकार आएगी तो माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो स्कूलों की व्यवस्था करेंगे, बच्चों की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक यूपी से हटके सवाल। बिहार में मतदाता सूची का निरीक्षण करा रहे हैं गहनता के साथ, और उसमें ये कहा गया है कि जो बिहार के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं वो आके डॉक्यूमेंट चेक कराएं और तरह तरह की चीज़ें, तो उस पर सपा। देखिए, ये जो है ये इलेक्शन कमीशन जैसे पहले होता था, ये लोग घर घर जाकर नोट कर लेते थे, कर देते थे। उसके बजाय दुनिया भर का कागज़ मांग रहे हैं। इस तरह से ये लोगों को वोट से वंचित करने का तरीका। बस आपने सुना माता प्रसाद पांडे ने किस तरह से अपनी बात रखी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने
सवाल उठाए। कहा कि लखनऊ और पूरब में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अब हत्या होना उत्तर प्रदेश में आम बात हो चुका है। बुलडोजर पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई सही बोलेगा तो हो सकता है कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। उन्होंने एक बात और कही, वो ये कही कि जहां भी अवैध निर्माण यदि लगता है तो उसको नियमित क्यों नहीं करते। लोगों का नुकसान लगातार सरकार कर रही है। किसी का दुकान तो किसी का मकान बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी खबर के। इसी सब से एक आम व्यक्ति डर रहा है और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। ये सब बातें कही प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे ने। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।